दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा देश है जो भरा हुआ है अपने रहस्यों से। इस देश में आप दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी देख सकते हैं। इस देश की महिलाओं का मैरिट स्टेटस आप उनकी टोपी से अंदाजा लगा सकते हैं। दिलचस्प बात तो ये है दोस्तों कि जमीन खोदे जाने से पहले ही यहाँ के लोकल लोगों ने बता दिया था कि यहाँ पर सोने की खदान है। इस देश में आपको एक खोया हुआ शहर मिलेगा और सतरंगी पहाड़ जिसके 7 रंग है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं एक खूबसूरत देश की सैर पर। नाम है पेरू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, पेरू दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश जो ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद आता है। पेरू दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक एंडियन कोंडोर का घर है और अमेज़न वर्षा वन के अपने विशाल हिस्से के कारण और एक हाई क्लास जैव विविधता के कारण जाना जाता है। पेरू की यात्रा अक्सर ऐसा महसूस कराती है जैसे आप एक ही देश में कई अलग अलग दुनिया में एंटर कर रहे हो। आप दिन में प्रशांत महासागर में सर्फिंग कर सकते हैं, शाम को अपने जीवन के कुछ बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में फूड एंजॉय कर सकते हैं, एक छोटी उड़ान भी भर सकते हैं और अगले दिन आप अमेज़न नदी में गुलाबी नदी में डॉल्फिन के साथ स्विम कर सकते हैं और बाद में प्राचीन इंका वास्तुकला को देखने और माचू पिचू का पता लगाने के लिए बर्फ से ढकी इंडियन चोटियों पर जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब भी आप किसी महिला को देखें और आपको ये जानना है कि वो मैरिड है या अनमैरिड, तो आप उसकी कैप को देख लीजिए। मैरिड महिलाएं पुआल की टोपी पहनती हैं यहाँ, जबकि अनमैरिड महिलाएं बुनी हुई टोपी पहनती हैं। दरअसल दोस्तों, पेरू में क्वेचुआ लोग अभी भी ट्रायल मैरिज को प्रैक्टिस करते हैं। महिलाएं और पुरुष अपने साथी चुनते हैं और जब चाहे तब तक अपने रिश्ते में रहते हैं और जब चाहे इस रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। महिला किसी भी समय फिर से शादी करने के लिए बिल्कुल आजाद है और इस मिलन से होने वाले बच्चों को जोड़े के बजाय समुदाय का माना जाता है। यहाँ के लोगों के बारे में बातें किए बिना तो पेरू की यात्रा अधूरी है। दोस्तों, जब भी आप इन लोगों से मिलेंगे ना, तो आप एहसास करेंगे कि जितना बड़ा ये देश है ना, उतने ही बड़े यहाँ के लोगों के दिल भी हैं। ये लोग आपको तहे दिल से वेलकम करते हैं और सीरियसली आपको बहुत हेल्प करते हैं। लड़कियां बहुत खूबसूरत है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि यहाँ की लड़कियों पर जवानों का क्या, बूढ़ों का भी दिल आ जाए। ये एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है दोस्तों, और दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं इस देश को एक्सप्लोर करने और यहाँ की खूबसूरत लड़कियों को देखने। इसी के साथ दोस्तों, पेरू जितना आसान दिखता है आपको उतना आसान है नहीं। अभी भी इस देश के अंदर बहुत सारे रहस्य दफन है। हम अभी भी वास्तव में नहीं जानते कि नाज़का लाइन्स किस लिए हैं। प्रसिद्ध नाज़का लाइन्स लंबे समय से देश में आने वाले लोगों की पसंदीदा रही हैं, जिनमें बहुत सारी जानवरों की आकृतियां हैं, अन्य आकृतियों के रेगिस्तानी चित्र हैं और ये सारे चित्र 1.5 शताब्दी से बने हुए हैं। हालांकि हम अभी भी वास्तव में नहीं जानते कि उन्हें क्यों बनाया गया था और इस समय हमारे पास सबसे अच्छा अनुमान यही है कि ये आकाश में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया था। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल और कॉस्मोलॉजिकल पर्पस से इसे बनाया गया था और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इसमें एलियंस का हाथ है। अब सच्चाई क्या है ये तो नहीं पता। अलास्का लाइन जहाँ इस देश की संस्कृति को दिखाती हैं, तो वहीं इस देश की अपनी परंपरा है, खासकर आर्ट और क्लोथ्स को लेकर। हमेशा से ही पेरू की संस्कृति के लिए बहुत जरूरी रहा। इंका काल से पहले भी स्थानीय लोग अभी भी अल्पाका, लामा और भेड़ के ऊन को सुंदर रंगीन कपड़ों में बुनते हैं, जिन्हें वे मोहित पर्यटकों को बेच देते हैं। ये सुंदर कंबल भी बनाते हैं और कल्चर रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक प्रतीक होते हैं। लेकिन ऊन ही एकमात्र चीज नहीं है जिसे वे बुनते हैं। इसी के साथ ही टिटिकाका झील के तैरते द्वीपों के निवासी द्वीपों और घरों का निर्माण भी करते हैं जहां वे रहते हैं। हस्त निर्मित शिल्प, लकड़ी की नक्काशी और गहने आपको यहाँ पर दिखेंगे, खासकर सोने और चांदी के। यदि आप पहले से ही कुस्को गए हैं तो आपको रेटा ब्लोस से परिचित होना चाहिए। पेरू के लोग पार्टी में खाने पीने का जितना आनंद लेते हैं, उतना ही संगीत और नृत्य में भी। इंडियन संगीत की पेरू की परंपरा अपनी बांसुरी और पेनपाइन की शांत ध्वनियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इनके बनने से पहले प्राचीन लोग समुद्री सीपों, नरकटों और जानवरों की हड्डियों से ध्वनियां निकालते थे। ये लोग म्यूजिक के इतने बड़े शौकीन हैं। संस्कृति और परंपराओं से परे प्रकृति ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सौगात। जब शानदार झीलों की बात आती है तो पेरू में टिटिकाका झील याद आती है। सीरियसली ये अचंभित करने वाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये दुनिया की सबसे ऊंची झील नहीं है। जी हाँ,
जबकि टिटिकाका झील समुद्र तल से 12,507 फीट की प्रभावशाली ऊंचाई पर है। लेकिन ये सबसे ऊंची झील का खिताब हासिल करने में थोड़ी सी ही पीछे रह गई। ये अंतर चिली और अर्जेंटीना के बीच एंडीज पर्वत में स्थित ओजोस डेल सलाडो झील का है। जी हाँ, ओजोस डेल सलाडो झील सबसे ऊंची झील है। टिटिकाका झील की सुंदरता, समृद्ध इतिहास और ओरोस के तैरते द्वीप इसे अद्भुत अनुभव चाहने वाले यात्रियों के लिए परफेक्ट जगह बनाते हैं। सीरियसली, दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील आप इसे कह सकते हैं, जहां बोटिंग कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, पेरू के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है माचू पिचू का खोया हुआ शहर। ये अपने आप में खास है। 2007 में दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक। खोजकर्ताओं ने 1911 में इसे खोजा। ऐतिहासिक इंका सभ्यता का स्थल पवित्र घाटी में समुद्र तल से लगभग 8,000 फीट ऊपर एक पर्वत श्रृंखला पर है। लेकिन वहां पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं है, जिससे ये विश्वास करना और भी असंभव हो जाता है कि इस पूरी जगह पर पहुंचना कितना मुश्किल था। पहाड़ों में 1 मील ऊपर हाथ से बनाई हुई ये कलाकृति कैसे हो पाई होगी? कैसे लोग वहां तक पहुंचे होंगे? कैसे काम किया होगा? सीरियसली, एक पानी की बोतल लेकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, तो ऐसे में यहाँ तक लोग कैसे पहुंचे होंगे? सीरियसली, ये अभी भी सवाल है। दोस्तों, ये पृथ्वी पर सबसे जादुई जगह हो सकती है। डिज्नीलैंड को भूल जाएंगे यहाँ जाकर। इसी के साथ अमेज़न नदी माचू पिचू के पास पेरू के एंडीज में शुरू होती है और अपने स्रोत से 3,278 मील दूर अटलांटिक महासागर में समाप्त होती है। अपने मुहाने पर ये 186 मील चौड़ी है और इसमें 2 मौसम होते हैं, गीला और सूखा। 2 मौसमों के बीच पानी का स्तर 30 फीट तक उतार चढ़ाव कर सकता है। विशाल नदी का नाम स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरेलाना ने 1542 में अपनी महाकाव्य यात्रा के दौरान रखा था। अमेज़न में कोई भी पुल नहीं है और ये पूरी नदी है, ना कि केवल एक पेरुवियन भाग। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो सीरियसली समझ नहीं आता कि इस नदी पर पुल क्यों नहीं बना। ज्यादातर घने वर्षा वन से घिरी हुई है ये नदी, इसलिए यहाँ पुल नहीं है। यहाँ पर जाना भी आसान नहीं है। यहाँ पर घने वन है और बहुत सारे जीव जंतु भी। दोस्तों, अगर आपने दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी नहीं देखा है तो यहाँ देख लीजिए। दुनिया का नहीं, पृथ्वी का। पृथ्वी पर सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी पेरू में ही पाया जाता है। नाम है इंडियन कोंडोर। अगर आप वाकई चांद की तरह दिखने वाले नज़ारे देखना चाहते हैं तो अरेक्विपा के एक छोटी सी जंपर फ्लाइट लें और फिर एंडीज पर्वतमाला से कोलका कैनियन तक बस की सवारी करें। आपको विशाल ज्वालामुखी चढ़ते हुए जंगली लामा और धरती पर सबसे बड़ा पक्षी विशाल इंडियन कोंडोर दिख जाएगा। कोलका कैनियन दुनिया के सबसे बड़े पक्षी का घर है। 4 फीट ऊंचा और 14 फीट तक के पंखों का फैलाव वाला पक्षी। 27 पाउंड तक वजन होने के बावजूद ये पक्षी अपने पंखों का उपयोग किए बिना घंटों तक उड़ता रहता है। एंडीज के मूल निवासी इसे इंकास द्वारा एक पवित्र पक्षी मानते हैं और सीरियसली इसको बहुत सम्मान देते हैं। दोस्तों, पेरू एक ही स्थान पर सर्वाधिक संख्या में पक्षियों को देखने और एक ही दिन में सबसे ज्यादा संख्या में पक्षियों को देखने का विश्व रिकॉर्ड भी बना चुका है। तो सोचिए, ये पक्षियों के लिए कितनी फ्रेंडली जगह है। इसी के साथ पेरू में दुनिया की सबसे ज्यादा प्रजातियां आपको मिलेंगी, करीब 800 से ज्यादा। मेजबानी के मामले में दूसरे स्थान पर है और अमेरिका में प्रवासी पक्षियों में से 50% से ज्यादा हर साल किसी न किसी समय पेरू के ऊपर से उड़ते ही हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों। इसी के साथ एक और यूनिक चीज है यहाँ पर, वो है सतरंगी पर्वत। पेरू में विनिकुंका पर्वत अपने आप में जीवन का एक खास अनुभव। इंद्रधनुष पर्वत भी इसे कहते हैं। उन स्थानों में से एक जहाँ यात्रियों को अभी तक खोज करनी चाहिए। सीरियसली, यहाँ बहुत सारे रहस्य दफन हैं। यहाँ पहुँचना आसान नहीं है, पूरे 6 दिन लगते हैं। ये बर्फ से ढकी चोटियों के लेकर नियन लाल रेगिस्तानी पहाड़ों और दलदली घास के मैदानों तक फैला हुआ है। ऊंचाई बहुत ऊंची है। हालांकि असली इनाम तब मिलेगा आपको जब एंडीज में छुपी हुई रंगीन पहाड़ियों तक आप पहुंच जाएंगे, जो इंद्रधनुष जैसी दिखती हैं। और इन्हें देखना जीवन में एक अनुभव है जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, देश के उत्तरी भाग में एंडीज पर्वतमाला में यानाकोचा खदान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी सोने की खदान है। दिलचस्प बात तो ये है कि खदान में जमीन खोदे जाने से पहले ही यहाँ के लोकल लोगों ने ये बता दिया था कि यहाँ पर सोने की खदान है
और यहाँ पर इसे सोने की नदी के नाम से पुकारा जाता है। पेरू के बारे में एक रोचक तथ्य ये भी है जो आलू से जुड़ा है, ये कि यहाँ पर बहुत सारे आलू की किस्में हैं और ये आलू कई आकार के होते हैं और कई रंगों के। और अगर आप पोटैटो लवर हैं तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए और इन आलू को टेस्ट करना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको पेरू पसंद आया होगा। कैसी लगी ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।